हेलो दोस्तों, मैं चंदन वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंदन में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निबंध बताएंगे। तो आइए मित्रों, हम कविता के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। कविता है, बिन बेटी के सोचो कि ये दुनिया कैसी होगी, न प्यार ही होगा माँ का, न बहनों की राखी होगी। जिस कदम से रुक जाए दुनिया वो कभी भी ना उठाओ। आज संदेशा पूरे जग में फैलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मित्रों, ये कविता कंप्लीट हुई। आइए हम प्रस्तावना सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। प्रस्तावना है, यत्र नारस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ स्वयं देवता का निवास होता है। परंतु निरंतर बेटियों की घटती संख्या देश और समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देश में लगातार कन्या शिशु दर में कमी आई है, जिसे संतुलित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को अस्तित्व में लाया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि निरंतर बेटियों की घटती संख्या के कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया है। आज के समय में बेटियों को बोझ समझना, उनका शोषण करना, बेटों की तुलना में उन्हें उपेक्षित नजरों से देखना आम बात हो गई है। यानी कहने का अर्थ है कि आज के हमारे समाज में बेटियों का शोषण हो रहा है और उनको बोझ समझा जा रहा है। यानी अगर बेटी घर में जन्म लेती है तो उसको कुछ लोग बोझ समझने लगते हैं, और जब घर में बेटा होता है तो काफ़ी खुशी होती है। लेकिन ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया है। बेटियों के साथ शोषण होने के पीछे मुख्य वजह अशिक्षा भी है। यानी अशिक्षा के कारण भी बेटियों का शोषण हो रहा है। अगर हम शिक्षित होते हैं तो हमें सही गलत का ज्ञान होता है। जब बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो कोई भी उन्हें बोझ नहीं समझेगा। ये सत्य बात है मित्रों। अगर जब बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तो उन्हें कोई भी पुरुष या महिला बोझ नहीं समझेगा। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मित्रों, यह थी हमारी प्रस्तावना। अगली हेडिंग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आवश्यकता। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आवश्यकता आखिर क्यों है। तो आइए मित्रों, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। चूँकि हरियाणा में स्त्री पुरुष लिंग अनुपात में सर्वाधिक अंतर है, इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत वहीं से की गई है। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी 3 मंत्रालयों को सौंपी गई है। कौन कौन से 3 मंत्रालय हैं? जो इस प्रकार हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय हैं जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का जिम्मा सौंपा गया है। अगली हेडिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य। यानी इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को सुरक्षा प्रदान करना है। यानी बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा चलाया गया है। बेटियों के जन्म दर में बढ़ोतरी करना है, उनके प्रति शोषण का खात्मा करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वह समाज में पूरे मान सम्मान के साथ जी सकें। मित्रों, यह कार्यक्रम चलाना अति आवश्यक है, क्योंकि जितना अधिकार पुरुषों का उतना ही अधिकार महिलाओं का भी है। मित्रों, अंतिम हेडिंग है,
उपसंहार यानी इस पूरे निबंध का निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष यही निकला कि अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बेटियों के उज्जवल भविष्य का शंखनाद करता है। ऐसे कार्यक्रम या अभियान की सख्त जरूरत है ताकि बेटियों की अहमियत और ताकत के प्रति सबको जागरूक किया जा सके। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, क्या कहा था? तो उन्होंने यही कहा था कि नारी का उत्थान स्वयं नारी ही करेगी, कोई और उसे उठा नहीं सकता, वह स्वयं उठेगी। बस उठने में उसे सहयोग की आवश्यकता है और जब वह उठ खड़ी होगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वह उठेगी और समस्त विश्व को अपनी जादुई कुशलता से आश्चर्यचकित कर देगी। जी हाँ मित्रों, यह कथन पूर्णतः सत्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम स्वामी जी की बातों पर खरा उतरता है। यह कार्यक्रम या अभियान बेटियों के सहयोग के लिए आगे आया है। अब बेटियों को खुद अपनी ताकत को पहचान कर अपने खिलाफ समस्त बुराइयों कुरीतियों आदि से लोहा लेना पड़ेगा। मित्रों, ये हमारा निबंध कंप्लीट हुआ। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एक एक बात को समझ गए होंगे। धन्यवाद।